हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुशील रगड़े एकेडमी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था कि सर आप ये वीडियो बनाएं आईबीपीएस पीओ बैंक प्रेफरेंस के बारे में। ऑलमोस्ट आप सब लोगों ने अब अभी फॉर्म फिल कर दिया होगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि उसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं। करेक्ट। मतलब दो चीज़ों से है, एक हमें जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को जॉब चाहिए, फिर वो कोई भी बैंक में जाने को तैयार है और कोई भी जगह में जाने को तैयार है। अगर अंडमान में भी पोस्टिंग मिलेगी तो भी जाएंगे। ऐसे कुछ लोगों की सिचुएशन है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बैंक में जाने के बाद विद इन 1 मंथ ही बाहर निकालने के बारे में सोचेंगे। ठीक है। तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। मैक्सिमम 10 मिनट में मैं ये वीडियो खत्म करूंगा और आपको एक क्लैरिटी देने का ट्राई करूंगा। अदरवाइज इस पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले लगा के बनाया है, लेकिन किसी को पता नहीं कौन से बेसिस पे मतलब आपको कौन सा बैंक मिलेगा, बाकी लोगों ने कौन सा बैंक का प्रेफरेंस दिया है, आपको कितने मार्क्स मिले हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा। ठीक है। लेकिन दो ही चीज होती है कि भाई आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बस वही बात है। और फिर बाकी कहाँ पोस्टिंग मिलेगी क्या मिलेगी वो अलग बात है, और आपका बैकग्राउंड क्या है वो मैटर करेगा। तो यहाँ पे ये जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है, एक्चुअली मैं इसके बारे में अलग वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मैंने कहा चलो यार एक ही वीडियो में दोनों चीजें बात कर लेंगे। और टॉप 5 वर्स्ट बैंक्स कौन सी है ये यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पर आप बताएंगे। करेक्ट। आप में से काफी सारे लोग ये वीडियो देखेंगे, ऐसे लोग कि जो ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हैं। तो आपको वहां पे लिखना है, क्योंकि देखो मैंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया और मैंने जिस बैंक में काम किया था वो बैंक अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। इसलिए आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दी मीन्स ये जो वर्स्ट बैंक कौन सा अच्छा है, बेस्ट बैंक कौन सा अच्छा है। ठीक है। बैंक बैंक है। करेक्ट। बस वो एक प्राइवेट बैंक है और एक आपका पब्लिक सेक्टर बैंक, यही बड़ा डिस्टिंक्शन है, अदरवाइज सब चीजें सेम है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आपको थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बताता। ये 2015 का नोटिफिकेशन, आप टेंशन मत लीजिए कि आपको लगेगा वैकेंसी बढ़ गई। ये 2015 का नोटिफिकेशन है। और उस टाइम पे नंबर 1 पे लोग प्रेफरेंस डालते थे आईडीबी बैंक। अभी मुझे बताइए उस टाइम जो लोगों ने बहुत स्टडी किया होगा, टॉपर लेवल का स्टडी किया होगा, यहाँ पे क्यों डालते थे? क्योंकि इसमें आरबीआई का पे स्केल होता था। आरबीआई होता है ना, ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी, ऐसा स्ट्रक्चर आईडीबीआई में, और बाकी बैंक में स्केल 1 स्केल 2 है। तो जो उस टाइम के जो टॉपर थे सारे, मोस्टली लोगों ने ये बैंक डाला था। अभी मुझे बताओ उनका क्या हो रहा है? ये जो बैंक है ये प्राइवेट हो रहा है। तो यानी कि उस टाइम पे उन्होंने अगर थोड़े से कम मार्क लिए होते एग्जाम में, और मान लीजिए उनको बैंक ऑफ बड़ौदा या कोई अगर बैंक मिल जाता, तो आज अच्छी पोजीशन पे होते। करेक्ट। तो ये कहने का ये मतलब है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा हमें ये पता नहीं। करेक्ट। अभी देखो ये क्या है, ये मर्जर हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बैंक का नाम भी नहीं सुना होगा। जैसे ये अभी ये राइट टिक किया है, वो ऐसे बैंक से जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि हमारे टाइम पे इस टाइम पे सारे बैंक अपना अपना अलग नोटिफिकेशन निकालते थे अलग। आप देखो कितना मजा आता होगा, मतलब कितना मजा आता होगा कि ये बैंक का नोटिफिकेशन आ गया, क्योंकि वो क्या है, डोपामाइन रिलीज होता है। और उस टाइम पे ये भी इंटरनेट भी इतना पॉपुलर नहीं था, तो न्यूज़पेपर में देखना पड़ता था। ठीक है। तो ये सारी देखो, मान लीजिए ओबीसी, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि भाई ओबीसी क्या है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये किसी एंगल से ये गवर्नमेंट का बैंक नहीं लगता। ओरिएंटल बैंक एंड कॉमर्स किसी में ना इंडिया है ना भारतीय है, कुछ भी नहीं। ठीक है। यूनाइटेड बैंक, ठीक है, सिंडिकेट बैंक, उसके बाद कॉरपोरेशन बैंक, ये अच्छा बैंक था। कॉरपोरेशन बैंक का ये था एडवांटेज कि इसके ब्रांचेस बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन पे होते थे। आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक जिसमें मैं था। ठीक है। जिसमें मैं था, मैंने उसमें 2 साल काम किया, और फिर मैं बाद में आरबीआई में गया। तो देखो ये ईसीजीसी का भी इसके थ्रू होता था। भारतीय महिला बैंक भी, आप बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि ऐसा नाम का कोई बैंक था। तो यानी कि ये उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने कुछ फॉर्मूला लगा के कुछ ऑप्शन भरे होंगे, तो उनको कुछ मिला। तो इसलिए ना, आपको कौन सा मिलने वाला है ना, ये आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। भाई पहले तो प्री क्लियर करना है। आप में से बहुत सारे लोग हैं 80-90% लोग तो प्री में ही फेल हो जाएंगे। तो आगे का मतलब सवाल ही नहीं आता नहीं, ये ऑप्शन का सवाल ही नहीं आएगा अगर आप प्री पास नहीं होंगे तो। ठीक है, वो बात है। मेंस हो जाएंगे, मेंस में बहुत सारे लोग फेल हो जाएंगे, उनका भी सवाल नहीं आएगा क्या ऑप्शन दिया है। और जो लोग जाएंगे फिर उनको अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे, क्राइटेरिया के बेसिस पे उनको बैंक अलॉट हो जाएगा। और ये एसबीआई का मर्जर है। ठीक है, एसबीआई
इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंदौर भी था, वो पहले ही मर्ज हुआ था। तो मेरा उस टाइम पे ये जो राइट मैंने किया था उसमें सिलेक्शन हुआ था। मैंने एसबीआई में मेरा सिलेक्शन हुआ था, पीओ में मैंने ज्वाइन नहीं किया। एसबीएस में भी हुआ था, ज्वाइन नहीं किया। एसबीएस स्केल 2 में भी हुआ था मेरा, एसबीएस स्केल 2 में भी हुआ था, मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैंने ज्वाइन किया ये बैंक। सोचिए यहाँ पे तो कितनी सैलरी होगी, है ना। मतलब यहाँ पे एसबीआई स्केल 2 में इससे 50% सैलरी जाती थी। लेकिन मैंने क्यों ज्वाइन किया इलाहाबाद बैंक? क्योंकि यहाँ पे जब मैं गया, ज्वाइनिंग के लिए जाते थे ना, तो मैंने उनको बोला कि सर मुझे मेरे घर के पास वाले ब्रांच में दो आप, नहीं तो मैं जाऊंगा। देखो मेरे हाथ में 4-5 ऑफर है। हम आप नेगोशिएट करने का मौका था। तो मेरे घर के बाजू में 5 किलोमीटर पे ब्रांच था। मैंने कहा यहाँ पे मुझे चाहिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मेरा बाकी मैंने ऑफर लेटर दिखाया, उन्होंने मुझे दे दिया। और मुझे ये भी पता था कि महाराष्ट्र में अलाहाबाद बैंक में बहुत ज्यादा कस्टमर नहीं आते। करेक्ट। क्या होता है, अभी जैसे आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, आप महाराष्ट्र के हो, तो इतनी सारी ब्रांचेस है। मेरे मेरे डिस्ट्रिक्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की कम से कम 200 ब्रांचेस होंगी, 100 या 200, यानी कि बहुत इंटीरियर पार्ट में। और इलाहाबाद बैंक की कितनी होंगी? 5, 6, 7, 8, उस टाइम 4 ही थी। तो यानी कि मुझे अच्छे लोकेशन, और होता क्या था, जो महाराष्ट्र में लोग रहते हैं, देखो साइकोलॉजी देखो कैसे, आप अगर आप ये कोरिलेट करते देखो, ये आपने बहुत लोगों ने, आपने कभी सुना नहीं होगा ये, कि जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनको लगता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र भाई अपना अपना बैंक है, अपने स्टेट का बैंक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बैंक है, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है। और उनको लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक है। तो यहाँ पे सारी जो भीड़ होती है वो एसबीआई में होती है, और 2 नंबर की भीड़ जो होती है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में होती है। तो इलाहाबाद बैंक में कोई नहीं आता है। उस टाइम पे मैं बोल रहा, अभी मुझे पता नहीं क्या है। उस टाइम पे मैं बैंक में था, तो 15 से 20 लोग आते थे सुबह पैसे डालने के लिए, और 15 से 20 लोग शाम को आते थे जब बैंक बंद हो रहा है तब, और ये सारे के सारे यूपी के थे। फिर मैंने बोला भाई आप बाकी ब्रांच में क्यों नहीं जाते? नहीं सर, यार ये अपना बैंक है ना सर, ये हमारा बैंक है सर, ये इलाहाबाद बैंक यूपी का बैंक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, और फिर वो जो डेबिट कार्ड है वो घर पे भेज देते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो फैक्टर्स है ना, ये कोई बताएगा नहीं आप। ठीक है, अगर मैं इस टाइम पे होता तो भाई मैं तो यूको बैंक को देता पहला प्रेफरेंस, क्योंकि हमारे सिटी में एक ही बैंक है, एक ही है। ठीक है, एक ही है, तो वो मेरे एरिया में है, तो वहां पे कुछ ना कुछ करके मैं पोस्टिंग ले लेता। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, ये समझ में आया कि किस तरीके से आप सोच सकते हैं, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, दो ही चीज होने वाली है, दो ही चीज होने वाली है, एक तो आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है। और ऐसे बहुत कम लोग हैं कि जो एक्स वाई जेड बैंक मिलेंगे तो ज्वाइन करेंगे, एक्स वाई जेड बैंक मिलेंगे तो नहीं करेंगे, ऐसा कोई नहीं है यहाँ। करेक्ट। बस लोगों को एक तो जॉब मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला, बैंक तो ये बहुत सारे फैक्टर से लक है। करेक्ट, बाकी लोग क्या भर रहे हैं, आपको कितने मार्क्स है, ऐसी चीज पे डिपेंड होने वाला है। तो इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन मत लो। पहले प्रीलिम पास करना है, मेंस पास करना है, इंटरव्यू में जाना है, और बैंक में जाना है। और बैंक में जब जाएंगे आप, तो 5-6 महीने के बाद आपको पता चले कि मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया भाई, मुझे यहाँ से निकलना है। और मैं अभी, आप ये देखो, मैं आपको दो चीज बताता हूँ। आपको कभी भी ना कोई भी पर्सन कुछ बताएगा ना, तो वो आपको ये सोचना है कि यार इसका क्या मोटिव है इसके पीछे। आप देखो अभी बैंकिंग के कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई वो तो बैंक के बारे में गलत कैसे बोलेंगे? बोल ही नहीं सकते, है ना। पेट का सवाल है, कैसे बोलेंगे बैंक में मत जाओ, भाई हमारा बिजनेस ही उससे है। तो वो तो आपको अच्छा ही बोलेंगे, है ना, अच्छा ही बोलेंगे आपको वो कि भाई बैंक अच्छा है। और मैं ये बोलता हूँ आपको, किस लोगों के लिए अच्छा है, किसके लिए नहीं अच्छा। अभी मैं, अगर मेरी बात बोलेंगे ना भाई, मैं दोनों लोगों से पैसे लेता हूँ। अगर बैंक में ज्वाइन करना है तो भी मैं गाइड करता हूँ, तो भी मैं पैसे लेता हूँ। बैंक छोड़ना है तो भी मैं पैसे लेता हूँ। तो मुझे कोई डर नहीं है सच बताने में। करेक्ट। अगर ये जो बैंकिंग के इंस्टीट्यूट वाले, अगर वो सच बोलने लगेंगे कि भाई इतनी सारी डेथ्स हो गई, इतने सारे सुसाइड हो गए, इतने सारे हैरेसमेंट केस हो गए, तो सब लोगों के नहीं, लेकिन 20-30% का भी लोग माइंड डाइवर्ट हो जाएगा ना। और वो क्या बोलेंगे, चलो एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं, चलो कैट करते हैं, तो उनका बिजनेस कम हो जाएगा। और ये कोई बुरी बात नहीं है। करेक्ट। जैसे मैं अभी देखो, मैं आरबीआई के बारे में, आरबीआई के बारे में भी, आरबीआई तो बहुत अच्छा है, उसमें बहुत कम बुराई है, लेकिन मैं वो भी बोलता हूँ, बहुत लोगों ने आरबीआई भी छोड़ा है। तो आपको ये भी समझना है कि जो सामने वाला बता रहा है, उसके पीछे उसका क्या मोटिव है। करेक्ट। उसके पीछे उसका क्या मोटिव है, अदरवाइज फिर अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लोग बताते हैं। तो यहाँ पे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरे दोनों टाइप के कस्टमर हैं। ठीक है, स्टूडेंट है उसको आप कस्टमर बोलिए, कंज्यूमर बोलिए, बिजनेस ही। हम कोई टीचर नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है कि वो टीचर है, तो वी आर नॉट टीचर्स, वी आर बिजनेसमैन। हम सब लोगों को पैसा कमाना है। ठीक है, यहाँ पे आपके कोई बोलेगा नहीं, टीचर होते हैं भाई जो स्कूल में पढ़ाते हैं, जिनको सैलरी मिलती है, दोज आर टीचर्स। ठीक है, हम जो सारे लोग हैं हम बिजनेसमैन है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप कुछ भी एक्स वाई जेड फॉर्मूला लगा लो, आपको जो मिलने वाला वही मिलेगा। ठीक है,
और भाई फिर बाद में आप लोग बोलेंगे कि भाई सर मेरा तो प्रीलिम ही निकला नहीं, तो इतना सारा दिमाग मैंने क्यों लगाया। बहुत सारे लोगों ने बहुत फॉर्मूले बताए, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या फॉर्मूले। ये देखो, मुझे बताओ हेड ऑफिस भाई क्या है, मुझे क्या करना। हेड ऑफिस क्या है? बैंक महाराष्ट्र का जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसका हेड ऑफिस पुणे में। आपको पोस्टिंग मिलेगी दूसरे महाराष्ट्र के लोगों को, तो क्या करेंगे? एसेट साइज कितनी है, बिजनेस कितना है, प्रॉफिट, या प्रॉफिट से फर्क पड़ सकता है, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो आपको वो कुछ पीएलआई मिलता है ना, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव, उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़े। ठीक है, ब्रांचेस कितनी है, फॉरेन में प्रेजेंस कितना है, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करता है, ब्रांचेस इन यूर स्टेट कितने हैं, करेक्ट। फिर ये देखो, ये जो है ना, अगर आप बैंक में काम करें तो आप ये अलाउंसेस, इंसेंटिव, ट्रांसफर पॉलिसी, प्रमोशन पॉलिसी, सेबेटिकल, स्टडी लीव, ये आप बता दो। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो आप अपना लिख दो, तो बाकी लोगों को भी थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, ये बात को समझ में आ गई। और ये करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भैया, आपको जो मिलने वाला वही मिले, आप कुछ भी फॉर्मूला लगा लो। करेक्ट, मैंने फिर से आपको दो चीजें बताई है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और कौन सी भी बैंक में होगा तो आप ज्वाइन ही करने वाले हैं, ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास थोड़ी है। और आपको किसी को सच नहीं पता, किसी को नहीं पता कि आपका जो बैंक मिले वो अच्छा है या बुरा है। करेक्ट भाई, मैंने 2 साल में बैंक में काम किया भाई, मुझे एक दिन भी नहीं लगा ये जॉब खराब है। उस टाइम की बात अलग, ठीक है, उस टाइम की बात अलग है, मैंने बहुत मजा किया। दस 10 बजे, 10 बजने को 10 मिनट, यानी कि 9:50 को मैं निकलता था घर से, 10 बजे पहुंचता था। और मेरे ब्रांच सर को मैंने बोल दिया था, सर जल्दी काम काम खत्म करेंगे, काम खत्म करेंगे, और आप मुझे बोलो कभी भी सुबह की ये काम करना, मैं कर दूँ। हम 6 बजे ब्रांच बंद करेंगे, और फिर मैं 6:10 पे घर पे आता। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं उस टाइम पे। ये सीबीएस भी इतना नहीं था, तो बहुत प्रेशर भी नहीं था मेरे इसमें। मैं तो ब्रांच में बैठ के, इलाहाबाद ब्रांच में बैठ के मैं यूपीएससी की तैयारी 4 घंटे करता था, ब्रांच में बैठकर। क्योंकि मैंने बोला ना, कोई नहीं आता था। अगर मैं एसबीआई में जाता, तो भाई मुझे पानी पीने के लिए पूछना पड़ता था लोगों को, बोला कस्टमर को जो लाइन में है, क्योंकि मुझे पता है मेरे फादर एसबीआई में। उन्होंने मुझे कहा भी एसबीआई में नहीं आने का। क्यों? क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म एम थोड़ी था बैंक में रहने का, मेरा एम तो यूपीएससी था उस टाइम पे। करेक्ट, तो मुझे नहीं रहना था, तो इसलिए फिर मैंने वो एसबीआई स्केल 1 स्केल 2 भी ऑप्शन छोड़ दी, क्योंकि मुझे वो, और बहुत सारे बैंक्स में सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, एमबीए फाइनेंस भी मैंने किया था, तो ये समझ में आपको। आपको कल मुझे बताओ, ये इससे इससे अच्छा आपको पढ़ाई में टाइम देना चाहिए। अभी यहाँ पर ना, मुझे लगता है 80% लोगों का ये बिलीफ है कि भाई मुझे अगर सिलेक्शन चाहिए तो मैं सबसे ज्यादा जहां पे ब्रांचेस है, ओपनिंग्स है, वहां पे डाल दूं तो मेरी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और ये जो ऑप्शन है, ये इंडियन बैंक को तो कोई नहीं डालेगा, उसको लगेगा कि ये डालूंगा तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा। ये बहुत लोगों को लगता है, आपको लगता है तो मुझे बताइए। बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी, लोग कैसे ऑप्शन डालने वाले पता है? बैंक ऑफ बड़ा 1 नंबर, क्योंकि 1900 सीट है। 2 नंबर पे कैनरा बैंक, 1500 सीट है। 3 नंबर पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसी सीक्वेंस में मैं डालूंगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा वैकेंसी है, तो भाई मुझे वो प्रेफरेंस मिलेगा ना, ज्यादा वैकेंसी है। तो ये बहुत लोगों को समझाने के बाद भी समझ में नहीं आएगा। और ये जो है यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ये लोग ऑप्शन नंबर 1 पे डालने ही नहीं वाले, क्योंकि उनको लगा कि ये मैं डालूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे बहुत लोगों को लगता है। भाई ऐसा नहीं है, अगर आपको लगता है इंडियन बैंक डालना है तो आप डालो एक नंबर 1 पे। अब ये नॉट रिपोर्टेड है, आगे जाके वो रिपोर्ट करेंगे, करें। अगर सच में आपको, अगर ऐसा कोई गारंटी चाहिए, एक वही बैंक मिलेगा जो डालेंगे, तो आप ये डालो, इंडियन बैंक, आपको मिल जाएगा। क्योंकि बहुत लोग नहीं डालने वाले, को लोगों को समझ में नहीं आती कुछ चीजें। कुछ चीजें कितने भी समझाने के बाद समझ नहीं आती, ये वही करने वाले हैं। इस बार पीएनबी नहीं होगा नंबर 1 पे, इस बार नंबर 1 पे होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे लोगों का, क्योंकि उनको वही लगता है। ठीक है, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि मेरे लिस्ट बिस्ट कोई नहीं है। आप कुछ भी डालो, कोई भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको जो मिलने वाला वही मिले। ये, और मैं जो बात करता हूँ ना, ये यार, ये थोड़ा सा इशू है, ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है। 4-5% ही, इसलिए मैं बहुत ही पॉपुलर नहीं लोगों में। करेक्ट। मुझे वो बनाने आते हैं वीडियो उस टाइप के पॉपुलर वाले, लेकिन मुझे ऐसी ऐसी कोई भी जनता जमा नहीं करनी यहाँ पे। ठीक है, अभी ये जो वर्स्ट बैंक वाला है भाई, मैं कैसे बता सकता हूँ, आप ही बताइए ना। आप बताइए, आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करते हो, आप में से बहुत सारे क्लर्क लोग होंगे ना, आप में से बहुत सारे क्लर्क होंगे जो देंगे। आप लिखो यहाँ पे कि भाई ये मेरा बैंक है, बहुत खराब है, इसमें क्या खराब है, पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी खराब है, ये खराब है, वर्क कल्चर खराब है, ये टारगेट ब्रिकेट, ऐसे आप लिखो यहाँ पे। तो अगर आप, अब आपका डायरेक्टली एक्सपीरियंस है भाई, मैं तो बता ही नहीं सकता ना। मैं कैसे बताऊं, मैंने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं। मेरा अकाउंट है एसबीआई। ठीक है, मेरा अकाउंट एसबीआई में है, तो वहां पे मैं जाता हूँ। अभी मेरे फादर भी एसबीआई में थे, सब लोग जानते हैं।
मैं उनको जाके कभी-कभी जाता हूँ तो बात करता हूँ, मैं कहता हूँ उनको कि आप सर कौन से बैच के हैं? तो बोलते हैं 2015। तो मेरा इतना सीनियर तो नहीं होगा, अगर एक था कोई तो भी, तो वो आई थिंक मेरे ही बैच का था। वो अभी आई थिंक एजीएम थे वो, एजीएम थे। तो मैंने कहा सर मैं भी उसी टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो और आरबीआई का अगर मैं बताऊँ तो वो अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाती है। ठीक है? तो मुझे डायरेक्टली किसी बैंक का एक्सपीरियंस नहीं है। इलाहाबाद बैंक का था, लेकिन वो अभी बैंक एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि अगर आप किसी बैंक में काम करते हैं, आपके फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, वाइफ है, कोई भी है, तो बताइए कि वो कौन सा बैंक खराब है और क्यों खराब। ठीक है? और आपका जो प्रेफरेंस है आप कुछ भी डालिए, कुछ कोई नहीं फर्क पड़ेगा। कोई अब बहुत सारे लोगों ने अलग अलग दिया है, अलग अलग फॉर्मूले दिए हैं। करेक्ट? अक्का जादव सर ने भी दिया है, बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने दिया है कि भाई इसके बेसिस पे ये है, उसके बेसिस पे ये है, उसके बेसिस पे ये। बस मतलब वीडियो बनाने के लिए कुछ ना कुछ पर्पज चाहिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको जो मिलने वाला है वही मिलेगा। और एक तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और बैंकिंग के जॉब के बारे में, टॉक्सिसिटी के बारे में बोलता अभी थोड़ा, आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में 10 मिनट कहा था, लेकिन ज्यादा होगा तो आप डबल स्पीड पे कर लो, मैक्सिमम 20 मिनट का भी होगा तो आप 10 मिनट में आपका वीडियो खत्म हो जाएगा। अभी आप मुझे बताओ, किसी ने मुझे कहा कि सर, मैं एक लड़की थी, काफी एजेड है, मतलब अभी 35 साल की, सर मुझे बैंक में जाने का बिल्कुल मन नहीं, बहुत टॉक्सिसिटी है। मैंने कहा आप ट्रैफिक पुलिस का काम देखा है कभी? ट्रैफिक पुलिस का काम, उसको कितना मजा आता होगा दिन भर खड़े रहने को। ठीक है? अब डॉक्टर देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर जाके देखो, वहां पे सिर्फ आप 2 घंटे मुझे बैठ के दिखा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ और सिर्फ 2 घंटे बैठ के वो डॉक्टर का काम देखो। ठीक है? चलो पुलिस स्टेशन में जाओ, पुलिस स्टेशन में जाओ, जाके काम देखो। ठीक है? जो हमारे जवान हैं, जो बॉर्डर पे खड़े, जाके देखो। भाई आप कहीं भी जाओ, आप जो सिर्फ डालो गूगल पे, यूट्यूब पे डालो, आप डालो कि टॉक्सिक वर्क कल्चर इन आईटी कंपनी, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे। टॉक्सिक वर्क कल्चर इन ऑडिटिंग फर्म, कंसल्टेंसी फर्म, लॉयर की जिंदगी, सीए की जिंदगी, भाई सभी लोग परेशान हैं। करें? और घर पे रहेंगे तो डबल परेशान है। आप मुझे बताओ कितने लोग हैं घर पर, बहुत सारे, क्योंकि मैं पर्सनल कंसल्टेशन करता हूँ तो बहुत पर्सनल चीजें भी पूछता हूँ, लोग भी बताते हैं, वो बोलते सर मेरा घर में सबसे टॉक्सिक वाला कल्चर है। किसी के मम्मी टॉक्सिक है, किसी के पापा हैं, किसी का भाई है, बहन है, रिलेटिव्स है, कुछ लोग तो घर से निकलना चाहते हैं, और इसमें लड़कियां बहुत ज्यादा हैं। आप बताइए आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे। मैं तो भी डायरेक्टली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेता हूँ। सर हमें घर से निकलना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और विदाउट जॉब कैसे निकलेंगे घर से? प्राइवेट, कुछ कुछ घर में ऐसा है, मोस्टली नॉर्थ इंडिया में मैंने देखा है, प्राइवेट जॉब करने नहीं देंगे, घर से बाहर जाने नहीं देंगे। कुछ कुछ लड़कियों का तो ऐसा है, अगर सेंटर दूसरे सिटी में आता है तो कैसे जाएंगे वो जा नहीं सकते। कुछ कुछ एग्जाम में होता है कि उनके सिटी में सेंटर नहीं होता है, अगर साथ में कोई नहीं तो एग्जाम देने जाने नहीं देते, और प्राइवेट जॉब करने नहीं देंगे। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि, और एक बात आप जानिए भाई, इंडिया ही टॉक्सिक है। अगर आप देखेंगे ना, आपको लगता है ना आरबीआई, ऐसा नहीं है, पीपल आर सेम एवरीवेयर। भाई वो आप आईआरएस में हो, क्योंकि मैं तो सारे टाइप के लोगों को जानता हूँ। आप कहीं भी जाइए, जो बेसिक नेचर है इंडियन लोगों का, घर से लेके बाहर तक वो टॉक्सिक ही है। सेबी में जाइए, नाबार्ड में जाइए, कहीं पे जाइए, आपका बॉस अगर टॉक्सिक है तो आपके लिए आपका जॉब टॉक्सिक है। तो अल्टीमेटली आपका बॉस कैसा है वो उससे डिसाइड होता है। सभी जॉब टॉक्सिक है। अगर सच में आपको कुछ करना है, अभी देखो मेरा ऐसा है ना, मैं, मेरा मतलब नेचर ऐसा है कि मैं किसी के साथ काम नहीं कर सकता। यानी कि मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता, और किसी की तकलीफ लेना भी नहीं चाहता, इसलिए मैं इंडिपेंडेंटली काम करता हूँ। आई एम अ काइंड ऑफ अ फ्रीलांसर। ठीक है? वो अच्छी बात है भाई, किसी को चाहिए जॉब, कोई कर नहीं सकता है। तो आप कहीं पे भी जाओ, और मैं कम से कम 20-25 लोगों को मेंटरिंग कर रहा हूँ, दे एक्चुअली डोंट वांट टू लिव इन इंडिया, दे वांट टू लिव इंडिया। फिर उनको बाहर बाहर ही जाना है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे जॉब करके देखे, इंक्लूडिंग ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलेटरी। आपको अभी मैं बता नहीं सकता कि ये क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चल रहा है। करेक्ट? पीएफआरडी में क्या चल रहा है, एनपीएस में क्या चल रहा है, आरबीआई में क्या है, नाबार्ड में क्या है, हाँ, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में क्या है, एलआईसी में क्या है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन की सारी नेगेटिव बातें मुझे पता है, क्योंकि उसके लोग मेरे पास आके बताते हैं, रोते हैं, सर क्या करूं। और बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं कि सर मुझे तो फॉरेन जाना है निकल के, क्योंकि इंडिया में मैं काम ही नहीं कर सकता, बिकॉज ऑल पीपल आर टॉक्सिक। करेक्ट? इंडिया में वही है, आप कहीं भी जाइए, पीपल आर सेम एवरीवेयर। बस प्रॉब्लम क्या है, और अच्छी बात क्या है, रेगुलेटरी बॉडी में जाएंगे तो पैसा ज्यादा मिलेगा। अभी मुझे बताओ, बैंक के जॉब में आप सैलरी 5 गुना कर दो, और भाई कोई कंप्लेन नहीं करेगा, मजा ही मजा है। अल्टीमेटली क्या है, आपको पेन कितना है, आपका गेन कितना है। अगर पेन 100 रुपए है, और अगर मैं मुझे मिल रहा है इनकम 70 रुपए, तो भाई मैं सहन नहीं कर सकता। और पेन 100 है और मुझे सैलरी 200 मिल रही है, तो भाई मैं करूँ।
तो इसीलिए घर पे रहने से अच्छा है आप बैंक का जॉब कीजिए। एंड एक एक देखो, मैं कंसल्टेशन में एक बात बताता हूँ, आपको जॉब है वो खुशी के लिए नहीं करना है। यू वांट टू डू द जॉब टू अर्न द मनी, एंड देन उसके बाद जो पैसा आएगा उससे आप खुशी खरीद लो, खाना खा लो अच्छा, घूमो, कपड़े खरीद लो, गैजेट्स खरीद लो, फॉरेन टूर करो। तो ये बात है, तो इसलिए जॉब में खुशी नहीं ढूंढनी है, जॉब से पैसा लेना है, ठीक है। और देखो, जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है घर का, यानी कि जिनके पेरेंट्स का लेवल अच्छा है, उनको बैंक का जॉब में मजा नहीं आने वाला। और जो कोई बहुत गरीब है, फार्मर है, या कभी मतलब देखा नहीं है ना, मतलब जो मिडिल क्लास नहीं है, गरीब बोलो या लोअर मिडिल क्लास बोलो, भाई उनको तो 70 80 90 हजार तो भाई बहुत बड़ी अमाउंट है। करेक्ट, अभी मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई आरआरबी का जॉब ऐसा है वो वैसा है, क्यों नहीं छोड़ रहे सारे लोग? भाई छोड़ ही नहीं सकते, छोड़ के करेंगे क्या? जो लोग बोल रहे हैं कि बैंक का जॉब खराब है छोड़ दो, छोड़ के करेंगे क्या? एसएससी में जाने जाके बात करके देखो। करेक्ट, जो एसएससी में गया है और जो करप्शन नहीं कर रहा है, ऐसे 10 लोगों को बोल के देखो, कोई भी डिपार्टमेंट में जाओ। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे बातों पे क्यों भरोसा करे? आप जाके टेस्ट कर लो, खुद जाके टेस्ट कर लो, पूछो जाके 10 लोगों से क्या है। तो मेन पर्पज ये है कि भाई जाना है हमें जॉब पे, काम करना है, पैसे मंथ एंड में लेने हैं, और उससे हमें जो चाहिए वो खरीदना है। तो इसलिए ये जो टॉक्सिक बिक्सिक है ना, ये सब जगह पे है, ऐसा नहीं बैंक में ही है। तो इसलिए मैं, और अगर आपका बैकग्राउंड गरीब लेवल का है या आप बहुत लोअर मिडिल क्लास है, तो भाई आपको वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई जो ऑलरेडी अच्छे है, मैं देखा है कुछ कुछ पेरेंट्स के मम्मी पापा आरबीआई में, नाबार्ड में है, उन्होंने इतना अच्छा देखा, वो बैंक में कैसे खुश रह पाएंगे? उनके लिए तो वो डाउनग्रेड हो गया ना। जनरली होता क्या है कि जनरेशन टू जनरेशन लेवल इनकम अप करते हैं हम, है ना? एक लेवल ऊपर ले जाते हैं, लोअर मिडिल क्लास से मिडिल मिडिल क्लास होंगे, उससे फिर आप अपर मिडिल क्लास बन गए, फिर रिच हो गए, है ना? इस लेवल से आप लैडर चढ़ेंगे। अगर आप नीचे जाएंगे, अभी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके मम्मी पापा आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस, तो वो कैसे बैंक जॉब में टिक पाएगा? उसने तो इतना पावर देखा है। तो ये बैंक का जॉब है ना, जो आपका बैकग्राउंड क्या है इससे डिसाइड होगा। अगर आपने अर्बन सेटिंग में रहे, तो भाई गांव में कैसे रहेंगे आरआरबी में, जहाँ पे खाने को नहीं मिलता है, कुछ अच्छा पानी नहीं मिलता है, एंटरटेनमेंट का कोई ये नहीं है। करेक्ट, दिल्ली में रहने वाले, साउथ दिल्ली में, साउथ मुंबई में रहने वाले, बैंगलोर में रहने वाले लोग आरआरबी में कैसे टिक पाएंगे? करेक्ट, मेरा भी सेटिंग ऐसे हुआ था, लेकिन मैंने कभी रूरल एरिया में काम नहीं किया। इलाहाबाद बैंक में भी था, मेरे सिटी में था, आरबीआई में था, ओरेकल में था, मैं मुंबई में। मैं अर्बन एरिया में रह चुका हूँ, लेकिन गांव में रह सकता हूँ, लेकिन वो, और वो कैपेसिटी भी है ना हर एक की। अगर मान लीजिए किसी के पास कैपेसिटी नहीं है कि भाई मैं आईआईएम में जाऊँ, इतने परसेंटाइल लाऊं, बड़े लेवल पे जाऊँ, बीसीजी मैकेंजी यहाँ पे काम करूँ, अगर नहीं है तो भी हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जेनेरिक नहीं है, यहाँ पे ये कस्टमाइज बताना पड़े। बैंक का जॉब अच्छा या बुरा है, मेरे मुझे पहले आपका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। आपके मम्मी क्या करती हैं, आपके पापा क्या करते हैं? करेक्ट, अभी कल मैं एक का कंसल्टेशन कर रहा था, भाई उसके दो सिस्टर डॉक्टर है, एक भाई कनाडा में है, एक यूएस में है, एक दुबई में है, एक आईएम अहमदाबाद में है, और वो क्या बैंक में जाके खुश रहेगा? समझ में आया आपको रिलेटिव? और दूसरा जो लड़का था वो बोला, सर मैं ही मेरे फैमिली का पढ़ा लिखा हूँ, बाकी सारे भाई बहन जो है कजिन है वो खेती करते हैं, और बहन जो है उनकी शादी हो गई, तो उसका तो बहुत सारी वाह वाह होगी। तो ये आपका बैकग्राउंड क्या है वो डिसाइड करेगा, अदरवाइज जॉब जॉब है। और इंडिया में ऑलमोस्ट सारे जॉब में टॉक्सिक वर्क कल्चर है। अभी मेरे पास आरबीआई के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं वो शेयर नहीं कर सकता। करेक्ट, सारे ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि मैं अभी आपने देखा मैं वीडियो कॉल क्यों करता हूँ भाई, हर दिन मैं 2 3 लोगों से बात करता हूँ, और मोस्टली 80 90% बैंकर ही है। आप भी जो बैंकर में आप मेरे पास आओगे कि सर आप क्या करूं, मैं कहाँ फंस गया? लेकिन मैं घर पे नहीं बैठ सकते, पहले मैं वही बोलता हूँ, आई एम द पर्सन हु इज गाइडिंग यू टू एंटर इनटू बैंक, एंड देन आई एम द सेम पर्सन गाइडिंग यू टू लीव द बैंक। मैं दोनों काम करता हूँ, क्योंकि पहले अनएम्प्लॉयड से जॉब लेना पड़ेगा, फिर वहां पे जाके देखना पड़ेगा। हर एक का ये बड़ा हाथी होता है ना, हाथी वाली आपने स्टोरी सुनी, वैसा है। वो सेम हाथी किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। तो इसलिए बैंक में हम जो 2 3 चीजें देखते हैं, सुसाइड बिसाइड, और सुसाइड है, या कोई हैरासमेंट केस चल रहा है, ऐसे एग्जांपल्स कम है परसेंटेज में, और ये सब जगह पे होता है। क्या आपको नहीं लगता ये बड़े आईएएस में लोगों ने सुसाइड किया? अभी एक लड़का देखो आईपीएस में ट्रेनिंग में छोड़ दिया उसने, कितने सारे आईआर जो लोगों ने जॉब छोड़ा है, कितने सारे आईएएस लोगों ने, भाई उनके पास कुछ ना कुछ पर्पज है करने का, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है। मैंने जॉब छोड़ा, मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, कुछ किया नहीं तो भी घर पे बैठ के खाएंगे। तो ऐसा सबका नहीं है ना, तो इसलिए, और जिसका कंडीशन खराब है, अब मार्केट में जाके देखो, आईआईटी में 20 25% लोगों का जॉब नहीं मिला है। मार्केट में जाके 20,000 का जॉब मुझे करके दिखाओ। करेक्ट,
तो ये बात है, तो इसलिए टॉक्सिक विक्सिक के पीछे मत जाइए, ये वीडियो मत देखिए। और मैंने वही बोला कि जो सामने वाला वीडियो बनाने वाला है ना, वो देखो इसका मोटिव क्या है। अभी जो लोग बैंक जॉब छोड़ रहे हैं, देखो नेगेटिव वीडियो बहुत चलते हैं। जैसे मैं सोशल मीडिया से 10-15 साल से जुड़ा हूँ, नेगेटिव वीडियो बहुत बहुत चलते हैं, बहुत लोग देखते हैं। अभी जिन्होंने बैंक छोड़ा वो क्या करेंगे, उसके वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसी से उनको अभी पैसा कमाना है। कि बैंक जॉब कैसे खराब है, यही बता बता के वो उनका सोशल मीडिया ग्रो करेंगे, उससे पैसा कमाएंगे। तो इसलिए आपका बैकग्राउंड क्या है उससे डिसाइड हो, बैंक का जॉब अच्छा भी है, बुरा भी है। अदरवाइज इतने लाखों लोग पीछे नहीं पड़ते। और प्राइवेट में जाके देखो, प्राइवेट में जाके देखो 25,000 के लिए आपको कितना काम करेंगे, और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं। ठीक है, तो समझ में आया ये? तो समझ में आपको ये? बैंक प्रेफरेंस के पीछे भी मत जाइए, जो मिलने वाला है आपको वो मिलेगा। बहुत सारे फैक्टर पे है, आपके हाथ में भी नहीं है। सबसे पहले तो प्रे ये करो कि भाई मुझे कोई ना कोई जॉब मिल जाए, और फिर बाद में सोचो कि हाँ यार ये मिलेगा तो अच्छा हो। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मिलेगा ना, तो भाई इतने अंदर जाना पड़ेगा। जो महाराष्ट्र में रहते, भाई वहां पे गाड़ी भी नहीं जाती। और अगर आप यूको बैंक में देखेंगे, मैंने यूको बैंक का वीडियो भी बनाया था, महाराष्ट्र में इतने पॉश जगह पे उसकी ब्रांचेस है। तो ये बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स उसके लिए है। तो हमें सीरियसली पता नहीं कि कौन से, अभी आईडीबीआई बैंक वाले जो टॉपर लोग थे यार, वो उनका तो बुरा लग रहा है मुझे उनके लिए। अभी वो तो फंस गए उस बैंक में। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, आप स्पीड में देखिए, और आप, मुझे ऐसे लगता है इससे आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी आई होगी। और जिनको सीरियसली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है अलग अलग बैंकों का, वो आप बैंक का कमेंट्स में लिखिए, इंसेंटिव अलाउंसेस के बारे में लिखिए, यानी कि जिसको हम कहते हैं क्राउड सोर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, उससे बहुत लोगों को फायदा होगा। वीडियो कैसे लगा देखिए। और सब्सक्राइबर है अभी बहुत कम है, व्यूज तो आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।